नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरे टेलीग्राम में एक जो लेटर है वो शेयर किया गया था, न्यू दिल्ली से रिलीज, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रिलीज है 22/10/2021 को इसको प्रकाशित किया गया था। और ये जो लेटर है आपके रिप्लेसमेंट पैनल हो या जिन जो एग्ज़ाम देने के बाद जॉब भी कर लेते हैं, या आप कर सकते हैं 1-2 दिन ज्वाइनिंग करने के बाद जॉब छोड़ देते हैं, उनसे रिलेटेड ये वाला आपका अपडेट है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई ट्रेनिंग में ही रहता है और उसका अच्छे खासे लेवल के जो पोस्ट होते हैं उसमें सिलेक्शन हो जाता है, वो छोड़ देता है ट्रेनिंग के दौरान, या कोई बंदा सिलेक्शन ले लेता है उसके बाद नौकरी छोड़ देता है, यानी कि सिलेक्शन के बाद वो पहुंचता ही नहीं है, या पहुंचता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ग्रुप डी के जॉब में जाके परेशान हो जाते हैं, 1 महीने काम करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को तो छोड़ दिया, ऐसे लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन इसकी वजह से जो लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनको फ़ायदा हो, इसीलिए यहाँ पे चीज़ें दी गई है। यानी कि ये चीज़ें बताई गई है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि जो रिजर्व लिस्ट में है, उनका मौका मिलना चाहिए 1 साल के अंदर। तमाम जो चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, और अगर ये लेटर आपको लेना है तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम में, वहाँ मैं लिंक दे देता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आपका जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, जो आप ये टेलीग्राम है उसका, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं ये लेटर। या आप लिंक के थ्रू नहीं तो आप स्टडी विथ ई आर मनीष लिखेंगे, स्टडी विथ ई आर मनीष लिखेंगे सर्च में टेलीग्राम में, तो आ जाएगा मेरा चैनल, तो वहाँ से कनेक्ट होके आप इस जो लेटर है उसको ले लेंगे और डिस्कस भी अभी कर लेते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक का अभी ऑफर चल रहा है, जो कि आपको 1 साल का और लाइफ टाइम के लिए मिलता है। यानी कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तमाम जो इंडिया के एग्ज़ाम है 26,000 प्लस मॉक टेस्ट, 400 प्लस एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, इंश्योरेंस, डिफेंस, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट के भी हो, सभी के आप दे सकते हैं। 1 साल वाला जो कूपन है, सॉरी 1 साल वाला जो पास है वो 280 पड़ेगा, और जो आपका लाइफ टाइम वाला है वो 490 पड़ेगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ई आर मनीष यूज करते हैं। ई आर मनीष जरूर यूज कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपका जो मॉक टेस्ट है वो 26,000 प्लस तो है ही है, तकरीबन यहाँ पे 12.5 लोग एक्टिव यूजर हैं और 10 लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके 100% अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो लेटर है टेलीग्राम से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा रिप्लेसमेंट, यहाँ पे देखिएगा रिप्लेसमेंट ऑफ आरआरबी पेपर्स फॉर रेजिग्नेशन ऑफ कैंडिडेट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो रेजिग्नेशन देते हैं या जो छोड़ के चले जाते हैं उनको तो कॉल किया जाता है, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो छोड़ के पहले चले जाते थे, लेकिन अब क्या है कि आप छोड़ के चले जाएंगे तो आपको दूसरा जॉब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके प्रान जो नंबर है उससे आपका पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं। तो अब सब रेजिग्नेशन ही देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, द इशू ऑफ शॉर्टफॉल डेट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ कैंडिडेट एम्पैनल्ड बाय आरआरबी इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग रेलवे सर्विसेज वाइल ऑन ट्रेनिंग प्रोवेशन एज हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय बोर्ड। यानी कि जो अपन लोग क्या है कि ग्रुप डी में कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, आप डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं और टेक्नीशियन ईएलपी में आपके पहले ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग के दौरान या हम लोग जब ज्वाइन करते हैं ग्रुप डी, तो उस समय जो 2 साल का समय होता है उसको कहते हैं प्रोवेशन पीरियड, यानी कि आप निगरानी के तौर पर रखे गए, यानी कि आपको कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये अलग बात है कि हटाया नहीं जाता है, ये एक्सट्रीम केस होता है, जब जैसे कुछ एकदम एक्सट्रीम केस हो जाता है तब हटाया जाता है, ऐसे कभी किसी को नहीं हटाया जाता है। मैंने कभी तो नहीं सुना है कि हटाया जाता है, बट एक रूल है कि हाँ अभी आपका निरीक्षण चल रहा है। ठीक है, तो इस पीरियड में अगर बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं तो उसी के संदर्भ में दे रखा है। द 5th सेंट्रल, यहाँ पे देखिएगा, द 5th सेंट्रल पे कमीशन इन पैरा 17.11 ऑफ इट्स रिपोर्ट हैज़ रिकमेंडेड दैट विथ अ व्यू टू रिड्यूस डिले इन फिलिंग अप द पोस्ट। यानी कि ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो ये मतलब कि जो समय लग जाता है दूसरे लोगों को रिक्रूट करने में, तो ऐसा ज़्यादा डिले ना हो, इसलिए पुराने वाले बच्चे हैं उन्हीं को रिक्रूट कर लिया जाता है। और कौन से पुराने, जो कि आपके स्टैंड बाई लिस्ट में होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, फिलिंग अप द पोस्ट वैकेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ इंक्रीमेंट विद इन 1 ईयर। यानी कि 1 साल के अंदर, ध्यान रखने वाली बात है कि 1 साल के अंदर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इन ऑफ हीज अपॉइंटमेंट, और 1 साल ऐसा नहीं है कि आपका अपॉइंटमेंट कब चालू हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी का
सेम ही वैकेंसी में आज अपॉइंटमेंट हुआ और हम लोग का 2 साल पहले हो गया, तो सेम ही वैकेंसी में जो गुवाहाटी है वहाँ पे अगर सपोज ग्रुप डी के और भी बंदे को आज रिप्लेसमेंट के पैनल के तौर पे लाया जाता है, तो उनका अब से 1 साल जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमारे वाले 1 साल जुड़ेगा, यानी कि हमने फर्स्ट बार ज्वाइनिंग किया और उसी में ये 2 साल बाद ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर ये खाली कर देते हैं, यानी कि 1-2 महीने के बाद ये छोड़ देते हैं, तो इनका सीट जो खाली हुआ उससे जोड़ा जाएगा, ठीक है ना, उससे 1 साल जोड़ा जाएगा। तो ये 1 साल वाला कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि सपोज मेरा 2 साल पहले ज्वाइनिंग हुआ था गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी जोन में। अब यहाँ पे फिर भी अभी सपोज 5 सीटें खाली है, तो 5 सीटें खाली है और आज उनका 5 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ, यानी कि यहाँ पे ज्वाइनिंग मिला, और ये 5 लोग में से 3 लोग फिर जॉब छोड़ दिए 2 दिन करने के बाद। तो ये हमारा जो ज्वाइनिंग हुआ है उस डेट से नहीं जुटेगा, इनका जो ज्वाइनिंग डेट है उस डेट से जुटेगा कि ये 3 सीट अभी खाली हो गया है और 3 सीट 1 साल के अंदर भरनी है आपको। तो इस तरीके से ये काउंट होता है। तो बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है कि आपका जो शुरुआत में ज्वाइनिंग हुआ उसी दिन से ये काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें दे रखी है कि देखिएगा ET यहाँ पे अपॉइंटमेंट टू बी फिल्ड इमीडिएटली आफ्टर बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम द रिजर्व लिस्ट। यहाँ पे जो किन लोगों से भरा जाएगा, रिजर्व लिस्ट से भरा जाएगा। इफ ए फ्रेश पैनल इज नॉट अवेलेबल बाय सच देन सच ए वैकेंसी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज फ्रेश वैकेंसी, यानी कि जो ये खाली वैकेंसी हुआ उसको आप नेक्स्ट वाले वैकेंसी में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि सपोज बाद में वैकेंसियाँ निकलेगी उसके लिए आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो अक्सर आपको मैं बताता ही रहता हूँ कि रेलवे में ऐसा चलता रहता है कि 5-5 साल तक ज्वाइनिंग होती है। आप कहेंगे आपने तो बोला यहाँ पे रूल में तो 1 साल बोला है, तो रूल में 1 साल बोला है, लेकिन आपको मैंने बताया कि किस तरीके से 1 साल जुड़ा जाता है, यानी कि अभी भी उसमें खाली है तो अब उसका ज्वाइनिंग होगा, अब वो छोड़ देगा तो फिर हो सकता है कि वो छोड़ेगा तो फिर उसके बाद जो 1 साल के बाद अगर 1 साल के अंदर छोड़ दिया तो फिर उसके लिए 1 साल अलग आगे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से 1-1 साल करते करते 5-5 साल तक चला जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरे पॉइंट में दे रखा, इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड टू अडेप्ट इंस्ट्रक्शन इशूड वाइड DOPNTOM, यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शन है उसको एडॉप्ट कर लिया गया है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे अगर स्टैंड बाय लिस्ट में इतना लंबा और भी यहाँ पे दे रखा है कि अगर किसी की रेजिग्नेशन होती है, मृत्यु होती है, तो इस वजह से लोग छोड़ देते हैं, वो अलग बात है। रेजिग्नेशन इस वजह से होती है क्योंकि अच्छे खासे लेवल के जॉब मिल जाते हैं या वो सस्टेन नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि रईस फैमिली से होते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं, जोश जोश में सिलेक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने आते हैं तो नहीं हो पाता है। इवन मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारे रेजिग्नेशन आते हैं, तो वहाँ पे आपके जो रिजर्व लिस्ट होते हैं, यानी कि जिनको वेटिंग लिस्ट हम कह सकते हैं, उनसे लोगों को बुलाया जाए। तो ये चीज़ें हैं जो कि मतलब कि एक लेटर के माध्यम से इसको बताया गया है कि हाँ हम इसको फॉलो कर रहे हैं और इसको मतलब एडॉप्ट किए हैं। तो ये सब चीज़ें तो रेलवे में चलती है, पता नहीं एसएससी वगैरह में तो ये सब चीज़ें चलती नहीं है, और भी स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी ये सब चीज़ें नहीं चलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप स्टैंड बाय लिस्ट में भी हैं रेलवे में और ग्रुप डी में, तो लगभग चांसेस है कि 95% चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाएगी। ऊंचे पोस्टों में थोड़ा सा रेजिग्नेशन कम होता है, नीचे पोस्ट में रेजिग्नेशन ज़्यादा होता है, यानी कि ग्रुप डी में रेजिग्नेशन काफ़ी होते हैं। तो अच्छी बात है, जिन लोगों का सपना है रेलवे में आना उनके लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपके कोई सुझाव हो, कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।